गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका मोशन ऑफ ए स्विमर इन ए रिवर। ठीक है, तो हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर दी थी। तो वहाँ पे हमने दो केस डिस्कस किए थे, सॉरी एक केस डिस्कस किया था, मोशन ऑफ ए स्विमर डाउन स्ट्रीम ए रिवर। तो डाउन स्ट्रीम का मैंने बताया था कि वो अगर रिवर की डायरेक्शन के अंदर आपका कुछ एंगल पे रिवर की डायरेक्शन की साइड में अगर स्विम करता है तो उसको हम बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है, अगर कुछ एंगल पे रिवर के अगेंस्ट वो तैरता है या स्विम करता है स्विमर आपका, तो उसको हम बोल देते हैं अपस्ट्रीम ऑफ ए रिवर। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग के अंदर कि ये हमारी कोई रिवर है और ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है आपकी। ओके, अभी अज्यूम करके चल लीजिए कि कोई स्विमर इसके अंदर स्विम करना चाह रहा है, इसके अंदर कोई स्विमर आपका स्विम करना चाह रहा है और आपकी जो ये रिवर है ये आपकी स्टिल है, ठहरी हुई है। तो अगर ठहरी हुई होगी तो उस टाइम पे सपोज कर लीजिए तो जो स्विमर की जो स्पीड है वो क्या है, वीएस है, और वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है स्विमर। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये है हमारा वीएस। ठीक है, तो बेटा मैंने जैसे कल आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप पूरी रिवर को क्या मान लीजिए, कोई बोट मान लीजिए। स्टार्टिंग के अंदर आप ऐसा अज्यूम करके चल लीजिए कि जो बोट है वो आपकी पूरी की पूरी क्या है, जो रिवर है का पानी है, जो वाटर है, उसको आप एक बोट मान लीजिए। और स्टार्टिंग के अंदर ऐसा अज्यूम करके चल लीजिए कि पूरी की पूरी जो रिवर है वो क्या है, एक बोट है। ठीक है, और कोई स्विमर है और कोई मैन है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जब द बोट इज स्टिल, तो जब बोट आपकी ठहरी हुई है तो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है आपका। ओके, किस स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड से जा रहा है कोई मैन। अभी आपकी बोट अज्यूम कर लीजिए कि किसी स्पीड से राइट वार्ड डायरेक्शन के अंदर उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो आप जब बोट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जब स्टार्टिंग के अंदर आप जब बोट ठहरी हुई थी तो भी आपको क्या लगेगा कि वी स्पीड से ही जा रहा है, और जब बोट आपकी चल रही है किसी स्पीड से तो भी आपको क्या लगेगा कि ये जो मैन है या फिर जो स्विमर है वो इसी डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब जब आप चलती हुई बोट से देख रहे हैं या फिर ठहरी हुई बोट से देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो स्विमर है या फिर जो मैन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड भी सेम ही है आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये ठहरी हुई वाटर के अंदर, ये जो ठहरी हुई बोट के अंदर जो स्पीड है, यही हम क्या बोल सकते हैं, ये स्पीड क्या है स्विमर की, ये वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू द बोट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठहरी हुई बोट के अंदर भी इसकी स्पीड सेम है और चलती हुई बोट के अंदर भी इसकी स्पीड सेम है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू बोट, और बोट को हम क्या मान रहे हैं, आपका रिवर मान रहे हैं। तो वीएमआर तो आपका इस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है जहां पर स्टार्टिंग के अंदर आपके स्विमर ने जंप किया है, ये वो डायरेक्शन आपकी। तो बेटा वीएमआर कल भी जैसे मैंने बताया था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी एक होती है आपकी क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये आपकी रहती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जो जहां पे आपका केवल वी आर और केवल वी एम आ रखा है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है और वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। और वो क्या है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब वो एक्चुअल वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू आप हमेशा किससे फाइंड आउट करते हैं, ग्राउंड से फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और वी एम क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। तो आपको बेटा वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है वो फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड आपकी क्या है, रेस्ट पे है। तो जिस डायरेक्शन में आपको जो वेलोसिटी ऑफ मैन दिखेगी, जो आपको कहां से दिख रही है, ग्राउंड से दिख रही है, वही क्या होती है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है। ओके, तो वही क्या होती है, एक्चुअल वेलोसिटी होती है। जिस डायरेक्शन में जाएगा वही आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगा वही उसी डायरेक्शन में आपका स्विमर स्विम करता मिलेगा, आपको दिखेगा ग्राउंड से कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और जो स्पीड होगी वही आपको एक्चुअल स्पीड रहेगी। ओके, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है
जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो आप कैसे लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं VMR प्लस VR। तो बेटा VMR तो आपका इस डायरेक्शन में है और VR आपका किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के अंदर है VR। तो VMR ये हो गया और सपोज कर लीजिए ये है आपका VR जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो आप देख लीजिए बेटा VMR और VR, ये इसका फर्स्ट वेक्टर है आपका VMR, सेकंड वेक्टर है आपका VR और फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा जो क्या है आपका VM वेक्टर है। ओके, तो VM वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। It will start from the starting point of first vector and end at the ending point of the last vector। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या VM वेक्टर। तो बेटा इसको हम बोल देते हैं क्या, आपकी वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल सबसे पहले बनानी पड़ेगी। वेलोसिटी ट्रायंगल जब आप बना लेंगे उसके बाद आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल में आपको डायरेक्टली सब कुछ दिखेगा। ये आपको पता चल गया कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है मैन की। तो जहां पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है स्विमर की, जब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं VM, तो मतलब ये है एक्चुअल वेलोसिटी। तो आपको जब ग्राउंड से देखेंगे तो आपको स्विमर कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में जाता हुआ आपको। ओके, तो यहां पे पहुंच जाएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और आप इसको O मान लीजिए और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट है बेटा वो आप मान लीजिए A। तो आपको पता है AB क्या है, आपकी ड्रिफ्ट है। और आपको दो चीजें इन प्रॉब्लम्स के अंदर निकालनी पड़ती है, एक तो क्या आपकी ड्रिफ्ट, दूसरा आपको निकालना पड़ता है टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सपोज कर लीजिए जो स्टार्टिंग के अंदर जो VMR था, जो वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर थे, जो जिस डायरेक्शन में स्विमर ने जंप किया स्टार्टिंग के अंदर, वो एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। ओके, तो थीटा क्या है, डायरेक्शन इन विच स्विमर इज जंपिंग, तो ये डायरेक्शन आपको दे रखी है थीटा की वजह से। तो बेटा स्टार्टिंग में अगर आपका ठहरा वाटर होता तो ये स्विमर इस डायरेक्शन में इसने जंप किया तो ये यहाँ पे पहुंच जाता, लेकिन पानी की वजह से क्या हुआ, इसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हो गई और ये इसकी होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और ये जाके कहाँ पे गया, आपका पॉइंट B के ऊपर गया। तो ये आपको एंगल थीटा आपको दिया हुआ है। अभी बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, टाइम टू क्रॉस द रिवर। और दूसरी चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि ड्रिफ्ट कितना होगा टोटल। तो ये AB जो ड्रिफ्ट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है अलोंग द OA डायरेक्शन, क्योंकि ये है आपकी Y डायरेक्शन और ये है आपकी X डायरेक्शन अलोंग द रिवर। तो बेटा इस डायरेक्शन के अंदर आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो बेटा ये हो जाएगा आपका, और एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं एक बार यहां पे बना देता हूं, ये आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है VM और इसके परपेंडिकुलर एक ये कंपोनेंट हो गया जो आपका काम आएगा किसके, क्रॉस करने के लिए रिवर को। इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट तो ये हो गया आपका और एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो गया। ठीक है, तो आपको ये दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। ये कंपोनेंट क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं क्रॉसिंग वेलोसिटी। तो बेटा क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, VC। तो आप कहेंगे कि ये VC VM का ये वाला कंपोनेंट ये, तो अभी आप देखिए ये वाला कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि VM आपको एक्चुअली पता नहीं है, आपको VMR दिया होगा, VR दिया होगा। ठीक है, तो VM आपको एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं है कितना है। तो
तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल आपको देखिए दे रखा है, थीटा दे रखा है, और VMR भी आपको दिया हुआ है। तो ये क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपको दी होती है, ये क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको VMR दिया हुआ है, तो आप अगर ये VMR का ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट कर ले यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा VMR cos थीटा, है ना, ये कंपोनेंट VMR का। तो यही कंपोनेंट किसके बराबर है, Vm का ये वाला कंपोनेंट के बराबर है, राइट। तो हम क्या करते हैं, VMR का एक कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्शन के अंदर। तो एक तो ये हो गया VMR cos थीटा इन y डायरेक्शन, तो यही क्या होगा, आपकी क्रॉसिंग वेलोसिटी होगा। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करूं मैं, तो ये होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी। Vm आपको पता नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है VMR की हेल्प से और VR की हेल्प से। तो बेटा VR जो टोटल आपका यहां से यहां तक है, VR देखिए यहां से यहां तक आपका क्या है, यहां से यहां तक आपका है VR, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक। और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है यहां से यहां तक, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और बेटा अगर आप VMR का ये कंपोनेंट, ये आपका क्या है, VMR है आपकी वेलोसिटी, है ना, VMR का ये वाला कंपोनेंट अगर फाइंड आउट करेंगे तो VMR cos थीटा तो ये हो गया, और इसके परपेंडिकुलर VMR sin थीटा हो गया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या है आपका VMR sin थीटा, VMR sin थीटा है आपका। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट, ये तो कंप्लीट यहां से यहां तक तो VR हो गया, और ये यहां से यहां तक आपका क्या है, VMR sin थीटा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बची गई क्या, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, तो आप कहेंगे कि ये VR माइनस VMR sin थीटा, मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, VMR sin थीटा। तो जब आप इसको घटा देंगे तब आपको क्या मिल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो अभी आप निकाल सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो आपको यहां पे ये विड्थ दे रखी है d, और स्पीड आपने फाइंड आउट कर ली है, क्रॉसिंग वेलोसिटी VMR cos थीटा। तो टाइम आ जाएगा कितना बेटा, टू क्रॉस द रिवर d/bc। और टाइम टू क्रॉस द रिवर अगर आप फिर से फाइंड आउट करें तो आपका हो जाएगा क्या, d तो आपको दे रखा है, और bc आपको पता है VMR cos थीटा, ये हो जाएगा आपका। ओके, सेकंड चीज आपको क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट। तो बेटा ड्रिफ्ट के लिए आपको पता होगा, ड्रिफ्ट आपका क्या होता है, x इजिकल टू ड्रिफ्ट क्या होगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये टाइम लगेगा ना आपको, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में ये यहां से यहां तक मूव होगा। तो जब पार्टिकल आपका यहां से यहां तक कब आएगा, तो ये तो क्रॉस द रिवर में जितना टाइम लगेगा, ये टोटल टाइम लगेगा पार्टिकल को पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए। तो आपका जो ड्रिफ्ट टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा टीसी के इक्वल, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है VR माइनस VMR sin थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा इसको, VR माइनस VMR sin थीटा, ये तो आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VC इनटू टाइम, टाइम क्या है आपका d डिवाइडेड बाई VMR cos थीटा, ये आपका आ गया क्या, ड्रिफ्ट। ओके, तो आप चाहें तो और अच्छे से मैं इसको बना देता हूं। ये आपका क्या दे रखा है बेटा, ये वेलोसिटी ट्रायंगल एक बार और अच्छे से बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपका दे रखा है क्या, VM है, ये आपका दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये आपको दे रखा है यहां से यहां तक आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है VR, और ये वाला जो कंपोनेंट आपको दे रखा है ये क्या दे रखा है, VMR दे रखा है आपको, VMR, ठीक है। और यहां से ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ठीक है। तो एक तो आपको क्रॉसिंग वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा आपको क्या पता है कि क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगी, क्रॉसिंग वेलोसिटी आपकी होगी, देखिए क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन। तो बेटा एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन के अंदर,
और एक हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये कंप्लीट पैरेललोग्राम जब हम बनाते हैं तब आपका ये Vm उसके बीच में आना चाहिए। देखिए, तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया और एक क्रॉसिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। ओके, तो अभी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्रॉसिंग वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको क्या पता है कि ये जो VMR है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस डायरेक्शन में अगर आप इसका कंपोनेंट आएगा लगाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या? VMR cos थीटा। तो ये एग्जैक्टली वही आ गया आपका, है ना। और इसके पीछे की तरफ अगर आप इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? तो ये तो आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये आपका आ गया क्रॉसिंग वेलोसिटी, और ये क्या हो गया? VMR cos थीटा, और ये क्या हो गया आपका? VMR sin थीटा। और यहां से यहां तक की वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या है आपकी? VR है, यहां से यहां तक की। तो ये वेलोसिटी आएगी। अब बेटा यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकालेंगे तो यहां से यहां तक ये वाली इतना कंपोनेंट आपको निकालना है। तो ये टोटल VR दे रखी है आपको, और ये VMR sin थीटा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो आप क्या करेंगे? ये निकालने के लिए इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? VD मिल जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा VR क्या आ जाएगा आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? VR माइनस VMR sin थीटा। और क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग वेलोसिटी तो बेटा सेम ही आपकी ये वाला कंपोनेंट लेंगे VMR का, चाहे आप VM का ये वाला ले ले चाहे VMR का ये वाला ले ले, दोनों एक ही बात है। तो वो आपका आ जाएगा VMR cos थीटा। ठीक है, तो विद दैट आपका बेटा ये जो पोर्शन है आपका अपस्ट्रीम फ्लो और डाउनस्ट्रीम फ्लो में कैसे हम वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं और कैसे हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम्स लगाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वेलोसिटी ट्रायंगल में आपको दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ओके, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि आप लोग क्या कीजिए, इसको पहले बेटा नोट डाउन कर लीजिए जितना मैंने जो आपको करवाया आज। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर। ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए रिवर एट 3 km/h इन मिनिमम टाइम। ओके, तो जो स्विमर की जो स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर क्रॉस ए रिवर एट 3 km/h इन मिनिमम टाइम। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या? फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम टू अचीव दिस इफ ही कैन स्विम 5 km/h रिलेटिव टू वाटर। तो बेटा ये थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया। ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए रिवर फ्लोइंग एट आना चाहिए। ठीक है, ये रिवर की वेलोसिटी दे रखी है आपको, फ्लोइंग एट 3 km/h। तो ये जो रिवर की जो स्पीड दे रखी है वो आपको दे रखी है, फ्लोइंग एट 3 km/h। ओके, तो आपको रिवर की स्पीड दे रखी है 3 km/h, स्विमर की स्पीड इन स्टिल वाटर आपको दे रखी है और रिलेटिव टू वाटर आपको दे रखी है क्या? 5 km/h। आपको वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें वो रिवर को क्रॉस कर सकता है मिनिमम टाइम में। तो वो डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी कि हमारा जो स्विमर इस डायरेक्शन में कूदे, सीधा कूदे या इस डायरेक्शन में कूदे या किस एंगल के ऊपर कूदे कि जो क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगे रिवर को, वो आपका क्या लगे? सबसे कम लगे। वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा 2-3 तरीके हैं इसको करने के भी। एक तो आप वेलोसिटी ट्रायंगल से कर सकते हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है करने के लिए। तो आप क्या मान के चलिए कि सपोज कर लीजिए कि आपका जो स्विमर है, आपका स्विमर कुछ इस तरह से कूद रहा है। ये वर्टिकल डायरेक्शन होगी जो आपको क्रॉस करने की हेल्प करेगी, ये वाला तो आपका ये हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग कंपोनेंट हो गया इन द वाई डायरेक्शन। तो आप सपोज कर लीजिए कि आपका स्विमर कुछ इस तरह से कूदा आपका VS स्पीड से, VMR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपका दिया हुआ है जो कि क्या है आपका 5 है। तो ये लेंथ आपकी क्या है? 5 है। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखा है, वो क्या है आपकी 3 km/h है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आपको इस हिसाब से दे रखा है। तो आपको बेटा पता होगा कि जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपका आ गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट। अभी बेटा एक चीज देखिए, सोच के देखिए कि क्रॉसिंग कंपोनेंट कौन सा होगा। अगर आपका क्रॉसिंग कंपोनेंट ज्यादा तो आपका कम टाइम में
ये स्विम करेगा। इसका मतलब आपका जो क्रॉसिंग कंपोनेंट होना चाहिए, जो क्रॉसिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो आपकी सबसे ज्यादा होगी, तभी तो आपका वो मिनिमम टाइम के अंदर क्रॉस करेगा रिवर को। तो आपको मतलब इन द सेंस ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपको मैक्सिमाइज करना है। तो बेटा अगर मैं ये बात करूं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो ड्रिफ्ट में हेल्प करेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा अगर आप इसका पैरेललोग्राम खींच दे तो जब आप इसका पैरेललोग्राम खींचेंगे VA का, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम है। तो अभी आप शिफ्ट करके देखिए, आप VMR को शिफ्ट करके देखिए, वेलोसिटी ऑफ जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये आप किसी भी डायरेक्शन में वो कूद सकता है। वो आपको फाइंड आउट करनी है किस डायरेक्शन में कूदे कि आपका मिनिमम टाइम में वो क्रॉस करे। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये वाला लेके चल रहे तो आपका ये कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी आप बेटा अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ऐसे करते जाएंगे तो आपको पता है कि ये जो VMR का जो कंपोनेंट आता है यही आपका क्या बन जाएगा। ये आपका यहां पे है, तो एक मिनट बेटा यहां से चौक से लेंगे हम, तो ये आ गया आपका। रुकिए, तो बेटा अभी अगर आपको ये क्रॉसिंग वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉसिंग वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये वाला कंपोनेंट हम देख रहे हैं। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका VMR cos थीटा के ही इक्वल आता है ना, VMR cos थीटा के ही। तो आपका अगर मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, जो एंगल थीटा है जो क्रॉसिंग कंपोनेंट है, ये आपको पता है क्रॉसिंग कंपोनेंट क्या आता है आपका VMR cos थीटा, यही आपका VA का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है उसके इक्वल होता है आपका। तो VMR जो cos थीटा जो आपका ये कंपोनेंट आया है VMR cos थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा? जब आपका थीटा क्या होगा बेटा 0 डिग्री होगा। उस टाइम पे आपकी जो क्रॉसिंग वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, VMR की इक्वल हो जाएगी। तो ये आपकी हो सकती है मैक्सिमम वेलोसिटी टू क्रॉस द रिवर। अगर इसे थीटा से cos थीटा की आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 हो सकती है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, और 1 वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से। तो इसका मतलब जो क्रॉसिंग वेलोसिटी आपने जो फाइंड आउट की है इस डायरेक्शन के अंदर, ये क्रॉसिंग वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब आपका थीटा क्या हो 0 डिग्री हो। और थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो आपका किस तरह से हो, आपका वेलोसिटी कंपोनेंट कुछ ऐसा है, जो VMR है आपका वो इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, और ये आपकी होगी रिवर की वेलोसिटी और ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये अगर डायरेक्शन होगी आपकी किसकी, VMR की, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, तो वो क्या करेगा, आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इन द क्रॉसिंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और आपको क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको बेटा एक ही चीज याद रखनी है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करवाना है उसको। मिनिमम टाइम में क्रॉस करवाने के लिए आपको एंगल थीटा निकालना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हमारा स्विमर कूदे। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ द स्विमर इन विच ही इज जंपिंग। ओके, VMR। तो अगर आपने यहाँ पे क्रॉसिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि क्रॉसिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट ये वाला ही है क्या, क्रॉसिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो ये किसके इक्वल है, VMR cos थीटा की इक्वल है आपका। VMR आपको दिया हुआ है, तो cos थीटा की वैल्यू बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, ये एंगल थीटा हम वेरी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो इसकी वैल्यू आपकी VC की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। VC की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 है। थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब VMR आपका यहाँ पे ही आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही है ना। तो VMR आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आ गया। इस कंडीशन पे आपका जो स्विमर होगा वो मिनिमम टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस करेगा, है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, ही कैन he will take minimum time if he is jumping perpendicular to the रिवर फ्लो। तो बेटा रिवर का फ्लो आपको पता है इस डायरेक्शन के अंदर है और इसके परपेंडिकुलरली आपका क्या कर रहा है, ये जंप कर रहा है। VMR की वैल्यू ये है।
तो इफ इज जंपिंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा इसका। सो आई होप दिस प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी बोर्ड पे मैंने लिख दी है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हर एक प्रॉब्लम एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखिए। तो आपको प्रॉब्लम क्या दी हुई है, इफ ए स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो क्या चाहता है कि मैं शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे पाथ से मैं क्रॉस करूं। ओके, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम टू अचीव दिस। आपको डायरेक्शन निकालनी है कि किस डायरेक्शन में वो जंप मारे जिससे वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो अचीव कर सके। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर है, और स्विमर कैन स्विम रिलेटिव टू वाटर एट 5 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दो चीज आपको दी हुई है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ करंट, आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है क्या, 4 किलोमीटर पर आवर रिवर करंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, रिलेटिव टू वाटर आपको दे रखा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो भी आपको दिया हुआ है, क्या है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीजें आपको दी हुई। आपको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम पाथ वो किस डायरेक्शन में जंप करे कि उसका जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो आपका, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया आपका, और इस डायरेक्शन में आप अज्यूम करके चल लीजिए कि ये आपकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, VMR है आपकी, ऐसे ही अज्यूम करके बना रहे हैं। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये होगी, है ना। और मैंने आपको एक बार बताया था कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन जो होती है उसी डायरेक्शन में आपका जो स्विमर है वो उसी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है हम ग्राउंड से नोटिस करते हैं। तो आपका जो एक्चुअली जो पर्सन जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट किया, अभी कहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट बी पे पहुंचेगा। ये चीज आपको पता है। अभी आपको क्या पता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसका पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट हो। तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या हो, ये क्या शॉर्टेस्ट पाथ हुआ यहां से यहां तक पहुंचा, तो नहीं। आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जब ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाता है। यहां पे अगर वो ये पाथ फॉलो ना करता हुआ डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाए तो आपका होगा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ तब होगा जब जो हमारा पार्टिकल है यहां से स्टार्ट किया जस्ट अपोजिट एंड के ऊपर पहुंच जाए। और इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में लग रही है फिलहाल, वो आपकी किस डायरेक्शन के अंदर हो, वो जस्ट परपेंडिकुलर हो रिवर फ्लो के। कौन सी वेलोसिटी हो बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही हमको एक्चुअल पाथ दिखाती है ना। तो आपकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होनी चाहिए जो हमको एक्चुअल डायरेक्शन बताती है कि स्विमर किस डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो क्या होनी चाहिए बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो आपकी होनी चाहिए जस्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगी तभी आपका जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली कहां पे पहुंचेगा, अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। तो बेटा एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, ये चीज आपको पता चल जाना चाहिए यहां से। ये आपकी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ मैन, पहली बात ये क्लियर हो गया, फिर आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा वो किस डायरेक्शन के अंदर जंप करें, बेटा इस डायरेक्शन में जंप करेगा तो आपका इनिशियल वेलोसिटी इस साइड आएगी, देखिए आएगी, तो आपका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो हमेशा ही इस तरफ ही बनेगी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कभी भी ऊपर की तरफ नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब जो मैन है वो किस डायरेक्शन के अंदर जंप करे, वो थोड़ा सा अगेंस्ट का जो करंट फ्लो है उसके डायरेक्ट अगेंस्ट का करंट फ्लो उसको जंप करना पड़ेगा। ये लगा लीजिए आप VMR, और इसके अंदर जब आप वेलोसिटी ऑफ रिवर जोड़े तो आपका क्या दे, आपका वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा। अभी आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है वो क्या होती है, VMR प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसका मतलब इसको अगेंस्ट द जो करंट है, अगेंस्ट द करंट इसको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा किसी एंगल थीटा पे। वो एंगल थीटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
और जब वो एंगल थीटा पे जंप कर रहा है तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी बन रही है, वेलोसिटी ऑफ मेन बन रही है, वो क्या बन रही है? जस्ट परपेंडिकुलर बन रही है। ये एंगल थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा जो आपको दिया हुआ है वी आर आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, वी एम आर आपको दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। आप ये एंगल, ये क्या है एंगल, ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं। तो ये एंगल थीटा कैसे आएगा आपका? आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है आपका? tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई, सॉरी tan थीटा नहीं आएगा बेटा, sin थीटा आएगा, तभी आप निकाल पाएंगे sin थीटा। आपको VR और VMR दे रखा है, तो sin थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? यहाँ पे VR है आपका, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है VMR, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको? VMR। तो sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी? VR की वैल्यू आपको दे रखी है 4 है, और VMR की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो sin थीटा इक्वल टू 4/5। तो बेटा कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप याद भी रखिए ये वैल्यू बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पे जो वैल्यू होती है sin थीटा की, वो 4/5 होती है आपकी। ठीक है, आपको अगर 3/5 आ जाए तो आपकी होती है 37 डिग्री। ठीक है, 4/5 आ जाए तो आपकी होती है 53 डिग्री। तो जो नॉर्मल से आपका जो स्विमर है वो नॉर्मल डायरेक्शन से कितने डिग्री एंगल पे कूदे? 53 डिग्री एंगल के ऊपर कूदे, तब आपका वो कहां पहुंचेगा? अपोजिट एंड के ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, अगर ये एंगल आपको ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्लो, रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो से अगर आप ये डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितनी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा? वो आपकी आ जाएगी, जैसे ये एंगल आपको दे दिया 53 आपको पता चल गया, और ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है 90 डिग्री होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू द करंट फ्लो कितने एंगल होगा? विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्लो, करंट मीन्स रिवर फ्लो, he should jump at an angle of 90 plus 53 डिग्री, तो 143 डिग्री। ये आपका आ जाएगा क्या आंसर? तो बेटा आई होप दैट दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अच्छे से चीज़ों को समझते जाएंगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा इन प्रॉब्लम्स के अंदर। केवल वेलोसिटी ट्रायंगल आपको देखना है कि क्या चीज़ आपको दी गई है, हम कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल बना सकते हैं, और प्रॉब्लम काफ़ी ईजी होती है। एक बार वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ जाएगी तो ओके। तो आज का तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं हम। थैंक यू।